पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद और 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर पर परेड जारी थी। एक खुदकुश हमलावर पैदल एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट तक पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ाया। 3 एहलकार मौके पर शहीद हो गए। दीगर 2 हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए, जिन्हें मरकजी गेट के अंदर कुछ फासले पर ही हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावर से दस्ती बम और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, जिसे नाकारा बनाया गया। हमले के 3 शोहदा एफसी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, दीगर हुकाम की शिरकत। खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर सियासी क़यादत का एफसी को खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के एफसी हेडक्वार्टर हमले के जख्मियों को यादा। दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एफसी के जवानों ने दहशतगर्दों को ज़बरदस्त मुकाबला किया। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, दहशतगर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद आलात की खरीदारी जारी है। CTT को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज होती है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लीडर हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नैरेटिव हो, या वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड जमात हो, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। मुस्लिम लीग नून हार मान के घर नहीं बैठी, ना बॉयकॉट किया। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मसनूई बयानिए, मसनूई जमात और मसनूई लीडर की मुद्दत महदूद होती है, जो पूरी हो चुकी। कल का ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था, जिसमें नून लीग को कामयाबी मिली। मरियम नवाज का दावा, कहा ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। अगर ज़मीन पर काम नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन शिकस्त हुई। इन्होंने इलेक्शन के बॉयकॉट का ड्रामा किया। इलेक्शन का बॉयकॉट दर हकीकत मायूसी जाहिर करता है। मरियम नवाज ने कहा, उन्होंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी, लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। आज बयानी की सियासत हार गई, परफॉर्मेंस की सियासत जीत गई। लोग अब बयानियों से तंग आ गए हैं। बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। वजीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ की लीडरशिप ने मुल्क को दोबारा से खड़ा कर दिया है। अवाम को सस्ता आटा मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, घर बन रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 2017 में उनकी वालिदा के इलेक्शन में वो अकेली थी, लेकिन कामयाबी हासिल की। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का रास्ता चुन लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर नून लीगी उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ के विजन और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद की बदौलत हासिल हुई। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवार उनकी अहलिया शहनाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाअहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब हो गए। बानी PTI के जिला मियांवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बच्चे की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब हो गए। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार भी कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए।
PTI के रहनुमा असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कहा रिपोर्ट से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बढ़तरी थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है। बेहतर होता इलेक्शन की बजाय बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर किया है। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ 2 नशिस्तों NA-18 हरीपुर और NA-129 लाहौर पर इलेक्शन लड़ा और दोनों नशिस्तें हार दी। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, अभी नाअहल नहीं करते, उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तलाल चौधरी के वकील ने कहा कि आज ही नोटिस मिला, पहले वकालतनामा जमा कराने की इजाज़त दी जाए। मजीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर मुमलिकत और मामले खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन की हुज़ैफा रहमान को जवाब जमा कराने की हिदायत। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, हर मौके पर भरपूर साथ दिया। कदर की निगाह से देखते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़िमनी इलेक्शन में मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं, सियासत में बातचीत और मुकालमे से ही मामला आगे बढ़ते हैं। सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। ये गलत है जब आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वाराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद रवेली का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक सऊदी देरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी इश्तराक और इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम के फ़रोग की अहमियत को भी उजागर किया गया। जनरल फयाज बिन हमीद रवेली ने सऊदी अफवाज से मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का मजबूत शराकतदारी को मजीद आगे बढ़ाने के आज़म का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। साहिली मुहाफिज फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर दाखिला को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। जजिस तबादले के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की इंट्रा कोर्ट अपील पर अदम पैरवी पर खारिज। आईनी अदालत में समाअत के दौरान जजिस की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आईनी अदालत ने जजिस ट्रांसफर केस में कराची बार एसोसिएशन समेत 9 में से 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें अदम पैरवी पर खारिज की। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जजिस का तबादला कसरत राय से दुरुस्त करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। हरीपुर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने कल वज़ीर आला KP को तलब कर रखा है। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत कर दी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया। इजलास से खिताब में कहा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में मौजूद रकम को मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदी सेक्टर की अफरादी क़ुव्वत की ट्रेनिंग दी जाए। फंड में मौजूदा रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
कराची की गलियों और सड़कों की तामीर नौ पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कहा तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ ताकि आवाम को शिकायत न हो। जो 60 अहम शाहराहें दोबारा तामीर होनी हैं उनकी निकासी निज़ाम भी तामीर करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची के तरक्याती काम पर 25 अरब रुपए का लागत का तखमीना है। मुराद अली शाह ने जवाब दिया कि फंड्स का मसला नहीं, मुझे शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। तमाम इंटरनल स्ट्रीट की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम करवाया जाए। ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर 31 अक्टूबर 2026 तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कहा मनसूबा शुरू करते वक्त KMC को एतमाद में नहीं लिया गया था, लेकिन अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन मनसूबे के मसाइल भी हल कर दिया। आइंदा चंद रोज़ में इस पर बाज़ाब्ता काम शुरू हो जाएगा। MQM के रहनुमा अमीन उल हक ने कहा कि मेयर कराची ने सड़कों की खराबी और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदेही की थी, जिस पर उन्होंने PIDCL से बात की। मुर्तज़ा वहाब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 5 साला आईनी मुद्दत का आखिरी दिन। GB हुकूमत आज रात 12 बजे तहलील हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान आज होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। सेक्रेटरी GB असेंबली के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 5 साला मुद्दत आज रात 12 बजे पूरी हो रही है। GB में आइंदा इंतखाबात विफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने शराब और असला बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट मुसलसल गैर हाजिरी के बायस जारी किए गए। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकाहू में मुकदमा दर्ज है। मुल्क में अदलिया की आज़ादी, शहरी हुकूक और अवाम की सलामती खतरे में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। HRCP के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है और हुकूमती इख्तियार बढ़ाती है, जो इख्तियारात का तवाज़ुन रखने के निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है। अवामी ओहदों वाले अफराद को ताहयात इस्तिस्ना देना भी गैर ज़रूरी ताकत पैदा करता है। मजबूत और मुंतखब मुकामी हुकूमतें जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। HRCP की जबरी गुमशुदगियों, बगैर कानूनी कार्रवाई के हिरासती मराकज़ और शेड्यूल 4 के गलत इस्तेमाल को फौरी तौर पर ख़त्म करने का भी मुतालिबा। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में अहमद दानियाल की बॉलिंग ने मैच का पासा पलट दिया। 125 रन के आसान हदफ का शानदार दिफा किया। आखिरी ओवर में अहमद दानियाल की बॉलिंग की बदौलत मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें ले ली। पाकिस्तान ने बांग्लादेश ए को शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB, कौमी टीम के हेड कोच माइक हसन, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, मोहम्मद नवाज और उस्मान खान ने मुबारकबाद दी। लाहौर में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल गोल में इस कॉन्फ्रेंस जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। गाज़ा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद हो चुकी। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल का कोई किरदार नज़र नहीं आता। मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा गाज़ा में इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा किया। हमास ने डट कर मुकाबला किया, जिसके नतीजे में जंगबंदी हुई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबूधाबी सुप्रीम काउंसिल बराए मदरहुड का दौरा। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी हमरा थी। सेक्रेटरी जनरल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एलामी के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी ने काउंसिल की खिदमात और किरदार को सराहा। सेहत, तालीम और सकाफत में काउंसिल के इक़दामात की तारीफ की। कहा नौजवानों की शमूलियत के लिए काउंसिल की काविशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह FPR पोर्टल्स की बंदिश, बैन सूबाई तरसील पर पाबंदी और हुकूमती डीलर्स को करार दे दिया। एसोसिएशन ने अपने एलामिये में कहा कि हुकूमत को पोर्टल्स की बंदिश से कीमतें बढ़ने से मुताल्लिक़ खबरदार किया गया। सिंध में पोर्टल्स बंद रखे गए ताकि एयरपोर्ट पर दरामदी चीनी को पहले फ़रोख्त किया जा सके। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया ने मिलों को मजबूर किया कि हुकूमती नामजद करदा डीलर्स चीनी फ़रोख्त करें। जिन्होंने मार्केट में अपने फ़ायदे के लिए चीनी महंगी फ़रोख्त की, उन पाबंदियों से चीनी की सप्लाई कम होने लग गई। विफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। विफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत के सूबों में रजिस्ट्रियां कायम की जाएंगी। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियां वीडियो लिंक से मुंसलिक की जाएंगी।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रियाज में दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए इंसाफ में शिरकत। ऐसी कॉन्फ्रेंस इंसाफ तक रसाई बेहतर बनाने और कानून की हुक्मरानी मजबूत करने में मददगार होंगी। वज़ीर कानून की सऊदी वज़ीर इंसाफ से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान MOU पर दस्तखत। आज़म नज़ीर तारड़ ने ईरान, तुर्की और अज़रबैजान के वज़ीर इंसाफ से भी अलग अलग मुलाकातें की। 17 साल पहले इस्लामाबाद से लापता होने वाली लड़की ईधी सेंटर कराची से मिल गई। 27 साल की किरण को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। किरण ने कहा कि वो घर से आइसक्रीम लेने निकली थी और रास्ता भूल गई, जिसके बाद उसे ईधी सेंटर इस्लामाबाद छोड़ दिया गया। बाद में बिल्किस ईधी उसे कराची ले आई। किरण ने कहा वालिदैन से मिलने पर उसे खुशी है। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। असला, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर ज़ियारत, इंतज़ामी और लेविस फोर्स को सराहा। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क पर आलमी तशवीश। जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज्यादा फाल हो रहे हैं। ताशकंद में मुनक़िदा SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अफगानिस्तान और शाम में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप्स की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले वस्ती एशिया में स्लीपर सेल बनाने, फंड इकट्ठा करने के लिए दायरे-कार बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द तीसरे ममालिक की जाली दस्तावेजात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अस्करियत पसंदों को वस्ती एशियाई ममालिक भेजने के मंसूबे बना रही हैं। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की बरसी। मरियम मुख्तार 24 नवंबर 2015 को मियांवाली के करीब तरबियती परवास के दौरान तैयारा क्रैश में शहीद हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद मरियम मुख्तार पाकिस्तानी कौम का इफ्तिखार है। फाइटर पायलट मरियम मुख्तार कौम की बेटियों के लिए बाइस फ़ख्र है। इसराइल का बैरूत पर हमला। हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर शहीद। लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह आला अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली, रद्द अमल पर गौर कर रहे हैं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक रहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 28 जख्मी हुए। ईरान के हिज़्बुल्लाह मिलिट्री चीफ के कत्ल की मजम्मत। इसराइली हमले को आलमी अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी के ज़ामिन ममालिक इस सूरत हाल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। इसराइल की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी रोकने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारे की तबाही से असलहे के आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई। भारत पिछले 40 बरसों से अपनी जंगी तैयारे आलमी मंडी में बेचने की कोशिश कर रहा था। भारत अपने MiG-29 तैयारों की आए रोज गिरकर तबाही पर परेशान था। इन तैयारों की जगह तेजस तैयारे लाना चाहता था, मगर तेजस तैयारे भी तबाह होने लगे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ इश्तराक से JF-17 थंडर जंगी जहाज बनाया है, जो अब एक और दोस्त मुल्क को भी दिया जाएगा। कनाडा में सिक्स फॉर जस्टिस के तहत रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत। 4 सूबों के 53,000 से ज़्यादा कैनेडियन सिखों ने वोट डाले। कैनेडियन हुकूमत की भारतीय हुकूमत के साथ तिजारती राब्तों पर शदीद रद्दअमल का इजहार। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वोटर्स से ऑनलाइन खिताब करते हुए रेफरेंडम को सिख सियासी हकूक़ की दहाइयों पुरानी जद्दोजहद का हिस्सा करार दिया। मलेशिया में आइंदा साल से 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। मलेशिया के वज़ीर मवासलात के मुताबिक हुकूमत ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद के तरीक़ाकार का जायजा ले रही है, ताकि नौजवानों को साइबर बुलिंग, माली फ्रॉड और जिनसी इस्तेहसाल जैसे ऑनलाइन खतरात से बचाया जा सके। इस्लामी यकजहती गेम्स में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी। जेवलिन थ्रो में चांदी का तमगा जीतने वाले यासिर सुल्तान भी उनके हमरा थे। दोनों एथलीट्स का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। अरशद नदीम ने कामयाबियों पर दुआओं के लिए अवाम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर कलंदर्स और PSL के दरमियान मुआहदे में 10 साल की तोसी। MOU पर दस्तखत की तकरीब में शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना भी शरीक थे। लाहौर कलंदर्स ने जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के एजाज में जोहराना भी दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद PSL पर एतमाद का सबूत है। लाहौर कलंदर्स के मालिकान ने अपनी फ्रेंचाइज को आलमी ब्रांड बना दिया।
कराची में जारी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे दिन पाकिस्तान ने अपने तीसरे मैच में मुत्तहदा अरब अमारात को 117 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में पाकिस्तान मास्टर्स ने 284 रन बनाए। हुमायूं फरत ने 153 रन की इनिंग्स खेली। फवाद आलम ने 71 रन स्कोर किए। UAE की टीम 7 विकेटों पर 167 रन बना सकी। हसन रजा ने नाकाबिल शिकस्त 45 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 10 विकेट से मात दे दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। और जंगो जियो के इश्तिराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और आर्ट एग्जीबिशन होगी।